जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस में हमने इसके बेसिक्स कंप्लीट किए थे एंड ऑल्सो हम लोगों ने इसकी जो फीचर्स थे, इमेज हमने कैसे प्रॉम्प्ट से क्रिएट करनी है, ठीक है, वो हम लोगों ने बेसिक चीज़ें और बहुत सी इसकी इंफॉर्मेटिव जो हिस्ट्री रीड आउट की थी। बिकॉज इसमें वर्किंग करने के लिए एक डिज़ाइनर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि अगर हम लोग उसके फीचर्स को यूज़ करते हैं तो हमारे क्रेडिट्स कितने यूज़ होंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों ने उसके बारे में रीड आउट किया था। सो नेक्स्ट हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट टू इमेज। आज हम टेक्स्ट टू इमेज को जो है वो बेसिकली रीड आउट करेंगे डिटेल्स के साथ, ठीक है, कि इसमें हम लोगों ने प्रॉम्प्ट्स कैसे यूज़ करने हैं एंड इस फीचर्स को हम कैसे डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हम लोग टेक्स्ट टू इमेज को हम लोग ने अडोबी फायरफ्लाई में कैसे यूज़ करना है और इसका क्या पर्पज़ है, ठीक है। बेसिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। सो अब हम एडवांस लेवल पर जाकर जो है वो अपनी अडोबी फायरफ्लाई को सीखेंगे, ठीक है। ओके, सो द परफेक्ट प्रॉम्प्ट फार्मूला, ठीक है, द परफेक्ट प्रॉम्प्ट फार्मूला। सो फर्स्ट आप लोग के लिए इस चीज़ का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉम्प्ट अगर आप लोगों ने टेक्स्ट टू इमेज के लिए आप लोगों ने अगर अडोबी फायरफ्लाई को प्रॉम्प्ट देना है तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए कि आप लोगों ने किस तरह का प्रॉम्प्ट देना है और किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, बिकॉज आप लोगों ने जो इमेज जनरेट करवानी है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग जनरेट होगी जैसा आप प्रॉम्प्ट देंगे। जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट उसको देंगे उतनी अच्छी वो आपको आपकी जो है वो पिक्चर जनरेट करके देगा। सो सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट कि वी आर बिल्डिंग, ठीक है, हम लोग ने क्या जनरेट करवाना है, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट है। सेकंड पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल मीन्स 3D ऑयल वाटर कलर etc, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर्स को जनरेट करवाना होता है कि हमें व्हाट वी वांट, हमें वाटर कलर चाहिए, ऑयल में चाहिए, 3D में चाहिए, किस चीज़ में, हमारे स्टाइल में हमें पिक्चर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मोड, हमें कैसा मोड चाहिए, हमें पीसफुल मोड चाहिए, हमें डार्क मोड चाहिए, हमें इंटेंस मोड चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो नेक्स्ट लाइटिंग, के हमें लाइटिंग अपनी पिक्चर में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें किस तरह की लाइटिंग चाहिए, आपको मोड कैसा चाहिए अपनी पिक्चर में, आपकी क्या रिक्वायरमेंट में है कि आपको पीसफुल मोड चाहिए, उसका डार्क मोड चाहिए। एंड ऑल्सो नेक्स्ट लाइटिंग में आपको गोल्डन और चाहिए, नियॉन चाहिए, सॉफ्ट चाहिए। ये हम लोग अभी जब हम अडोबी फायरफ्लाई को यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पर ये सारे फीचर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैमरा है कि कैमरा लाइक आपको जो पिक्चर कैप्चर चाहिए वो किस एंगल से चाहिए, क्लोजअप से चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, वाइड में चाहिए, एंड क्वालिटी उसकी आप लोगों को पिक्चर की कैसी चाहिए, हाईली डिटेल्ड 8x एंड प्रो, ठीक है, किस लेवल की चाहिए। सो ये आपको जो है वो एक प्रॉम्प्ट ऐसा डिलीवर करना है अडोबी फायरफ्लाई को जिसके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को देखकर आप लोगों ने अपनी फीचर्स को देखकर इनके अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट डिलीवर करना है ताकि आप एक अच्छी और रियलिस्टिक पिक्चर जनरेट करवा सकें, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला इन एक्शन, ठीक है। हमने अडोबी फायरफ्लाई को एक प्रॉम्प्ट दिया है कि आप पाकिस्तानी वुमेन इन ट्रेडिशनल शलवार कमीज सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल गार्डन, सॉफ्ट वाटर कलर आर्ट स्टाइल, कॉम मोड, गोल्डन और लाइटिंग, क्लोजअप, पोर्ट्रेट, हाईली डिटेल। सो उसने लाइक इतनी ओरिजिनल पिक्चर जनरेट कर दी है हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने उसको एक फॉर्मूला टाइप प्रॉम्प्ट दिया है और उसने हमें अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉम्प्ट एक अच्छी सी पिक्चर जनरेट कर दी है, ठीक है। ये हम लोग अभी अडोबी फायरफ्लाई पर जाकर जो है वो प्रैक्टिकली भी करके जनरेट करवाते हैं। पहले हम लोग अपनी स्लाइड्स को रीड आउट करते हैं, ठीक है। पावरफुल टूल प्रॉम्प्ट इनहेंस, ठीक है, लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू द प्रॉम्प्ट बार लाइक दिस, ठीक है। प्रॉम्प्ट बार अगर हम लोग अडोबी फायरफ्लाई पर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर
हम यहाँ पर एक पिक्चर जनरेट करवाते हैं, आइसोलेटेड पायलट लेट्स सी। वो हमें उसके अकॉर्डिंग, हमारे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हमें पिक्चर जनरेट कर रहा है। सो हम रीड आउट कर रहे थे, क्या रीड आउट कर रहे थे, हम लोग वापस अपनी स्लाइड पर जाते हैं कि ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन। ओके, पावरफुल इनहेंस टूल जो हमारे प्रॉम्प्ट को ऑटोमेटिक सजेशन देता है या हमारे प्रॉम्प्ट को ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन कर देता है। इफ़ अगर हम लोग उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं एडोबी फायरफ्लाई को, तो वो उसको इन्हेंस कर देता है। लाइक दिस गेम चेंजर फॉर बिगनर्स के लिए जिनको आइडिया नहीं होता डिज़ाइनिंग का, वो अपने कीवर्ड्स या अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उनको डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स एंड अकॉर्डिंग जो हमारा एक प्रॉम्प्ट इन्हेंस टूल है वो उसको इन्हेंस कर देता है। ठीक है, जिससे हमारे पास एक अच्छी पिक्चर जनरेट हो जाती है। लाइक मैंने इसको छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया था, आइसोलेटेड पायलट मैन। सो उसने मुझे एक पिक्चर कितनी ओरिजिनल जो है वो क्रिएट करके दे दी है। ठीक है, एआई जनरेटेड पिक्चर है। अगर इफ़ यहाँ पर हम लोग देखें तो हम इसको अपनी रेफरेंस पिक्चर भी देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको रेफरेंस पिक्चर दे रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें पिक्चर क्रिएट कर देगा। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पर, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं कि हम इसको फिल सिलेक्टेड एरिया हम लोग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, अपस्केल कर सकते हैं। ठीक है, अपस्केल करने से क्या होता है, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर हम यूज़ गूगल सर्च को ऑन करते हैं तो क्या होगा, अलाउ गूगल सर्च रिजल्ट टू इन्फॉर्म जनरल आउटपुट्स। ठीक है, तो हम इसको ऑन कर देंगे। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, लाइक अगेन हम यहाँ पर राइट करते हैं अपना प्रॉम्प्ट, एडिट पायलट ओके। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर हम इसको जनरेट करवाएं, यहाँ ये वाले जो है वो प्रीमियम फीचर्स है। ओके, अगर हम इसको जनरेट करवाते हैं तो लेट्स सी कि ये हमें क्या जनरेट करके देता है। ओके, अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है तो हम वापस अपनी स्लाइड्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, हम प्रॉम्प्ट देते हैं। ठीक है, अगर हमने इनहेंस प्रॉम्प्ट का ऑप्शन ऑन किया हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो हमारे जो प्रॉम्प्ट को इनहेंस कर देता है। ठीक है, ये जो बिगनर्स हैं इनके लिए लाइक अ गेम चेंजर होता है। ठीक है, कि आप अपने कीवर्ड्स या आप अपना प्रॉम्प्ट जो है वो जिनको नहीं आइडिया होता कि हम लोगों ने पिक्चर कैसे जनरेट करवानी है, हम लोगों ने क्या प्रॉम्प्ट देना है, आप लोग चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं। बट इन केस अगर आप लोगों ने चैट जीपीटी को नहीं यूज़ किया तो आप लोग इसको प्रॉम्प्ट अपने अकॉर्डिंग देके, अगर आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन ऑन हुआ, ठीक है, तो वो आपके प्रॉम्प्ट को ऑटोमेटिकली इन्हेंस कर देगा। ठीक है, जिससे आपकी एक अच्छी पिक्चर जनरेट हो सकती है। ओके, हाउ टू असेस मॉडल्स, हमें मॉडल्स की कैसे असेस मिलती है, आज हम इसको भी रीड आउट करेंगे कि हाउ टू असेस मॉडल्स। हम मॉडल्स की कैसे, लाइक आपको हमने प्रीवियस क्लासेस में रीड आउट किया था कि एडोबी फायरफ्लाई के कौन कौन से फीचर्स हैं और हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोगों ने बेसिक्स जो है वो रीड आउट कर लिए थे। अब हम टेक्स्ट टू इमेज को डिटेल्स के साथ रीड आउट कर रहे हैं। लाइक हमने आज जो है वो प्रॉम्प्ट के ऊपर डिटेल से रीड आउट किया है। हम लोगों ने लर्निंग की है कि तो हमने टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करवाने के लिए एडोबी फायरफ्लाई को प्रॉम्प्ट कैसा देना है और उससे किस स्टाइल में देना है और लाइक किस एंगल्स में हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना है ताकि हम एक अच्छी पिक्चर जनरेट करवा सकें। ठीक है, सो हाउ टू असेस मॉडल्स,
generate image, open the creation screen and also left panel look at the properties menu. ठीक है, model drop down, select the menu at the very top, choose your AI, pick the model that fits you need. ठीक है, like हम जाते हैं Adobe Firefly पर. सो दिस वन हम लोगों ने उसको दिया था आइसोलेटेड पायलट फ्लाई विद एरोप्लेन. ठीक है, तो उसने हमें वैसे एक पिक्चर जनरेट कर दी है. बिकॉज हमने उसको इतना अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं दिया था, इसलिए उसने हमें एक सिंपल सी पिक्चर क्रिएट करके दी है. ठीक है, अगर हम इसको और अपनी पिक्चर के लिए और जो है वो अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तो वो वैसा जनरेट कर देगा. अभी हम बैक जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है प्रॉम्प्ट फीचर्स, जो हमने अभी रीड आउट किया है अडोबी फायरफ्लाई का, के हम अपने जो है वो प्रॉम्प्ट को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं और इसको हम लोग एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, सो ये ऑप्शन अगर आपका ऑफ होगा तो आपके पास सजेशन नहीं आएगी. टर्न ऑन प्रॉम्प्ट सजेशन टू व्यू वर्ड्स यू कैन ऐड टू योर प्रॉम्प्ट. ठीक है, सो आप अगर इसको ऑन करते हैं और यहाँ पर लाइक मैं इसको चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा. एंड नाउ हमारा जो प्रॉम्प्ट फीचर्स है वो भी ऑन है. ओके, और हम इसको जनरेट करवाते हैं. ओके ओके, लुक हमने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया था कि हमें एक बारबी डॉल चाहिए लाइक बारबी हाउस में. ठीक है, तो उसने उसके अकॉर्डिंग हमें एक पिक्चर जनरेट कर दी है. ठीक है, अगर हम इसके लेफ़्ट साइड पे जो ऑप्शंस हैं उनको देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चेंजिंग्स भी करवा सकते हैं. अगर मैं इसको चेंज कर लूँ कि मुझे GPT में इमेज दो या मुझे GPT आई 1.5 में दो या जेमिनाई में दो. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें चेंजिंग्स करवा सकते हैं. लाइक अगर मैं इसको जेमिनाई सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसकी जो रोटेशन है उसको भी चेंज कर सकते हैं कि हमें क्लासिक में चाहिए, क्लासिक में चाहिए, वाइड स्क्रीन में चाहिए, अल्ट्रा वाइड में चाहिए. ठीक है, एंड साइनेमैटिक में चाहिए. तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो लेट्स सी रेजोल्यूशन हमें कितनी चाहिए. ठीक है, सो हम देखते हैं कि इससे क्या चेंजिंग्स आती हैं हमारे पिक्चर में. सो हमने इसको बैनर का जो है वो एक सिलेक्ट करके दिया था प्रॉम्प्ट, तो उसने उसके अकॉर्डिंग हमें क्रिएट करके दिया था. लोग ठीक है, सो उसने हमें एक बैनर के हमारे बैनर के अकॉर्डिंग उसने हमें पिक्चर जनरेट कर दिया और डिफरेंट स्टाइल्स में पिक्चर जनरेट किया. लाइक बिल्कुल भी वो AI नहीं लग रही, ओरिजिनल पिक्चर्स लग रही हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो अगर हम इसको यहाँ से कोई रेफरेंस इमेज देंगे कि हमें इस इमेज के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दें, लाइक दिस गर्ल, इस गर्ल को हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें बारबी जो है वो इस पिक्चर में चाहिए. ठीक है, सो जनरेट करके हम चेंजिंग्स चेक करते हैं कि वो क्या कर रही है. ठीक है, बट हमारे रेफरेंस पिक्चर में भी वो पिक्चर ऐड थी, इसलिए इसमें इतनी कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है. हम लोग इसको अगेन करते हैं. फर्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास फिल का, इसको रीड आउट कर लेते हैं. फिल सिलेक्टेड एरिया, लाइक अगर मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, और यहाँ पर मैं हमारे पास ऑप्शंस हैं सिलेक्ट मोर, सिलेक्ट लेस. ठीक है, अभी मैंने फिल के साथ यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है. ठीक है, ये पार्ट पिक्चर का ये पार्ट सिलेक्ट किया है एंड ऑल्सो दिस वन इसको सिलेक्ट किया है. तो हमारे पास जो बॉटम पर ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ठीक है, वो इसको रीसेट करने के हैं यहाँ पर. एंड ऑल्सो हम अपने ब्रश का साइज़ यहाँ से जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं और ब्रश की हार्डनेस यहाँ से जो है वो लेस कर सकते हैं एंड ज़्यादा कर सकते हैं. एंड ऑल्सो सिलेक्ट लेस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से भी
हमारे जो सिलेक्शन है वो कम हो जाती है, एंड सेलेक्ट मोड से हम लोग ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास फायरफ्लाई फिल एक्सपेंड है, यहाँ से हम लोग इसको रेफरेंस इमेज अपनी डिवाइस से दे सकते हैं कि हमें इस इमेज के अकॉर्डिंग इसको जनरेट कर दे, कि हमने इसको, अगर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं रेफरेंस इमेज के लिए, अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं एंड हम फिल पर क्लिक करके देखते हैं लेट्स क्रिएट के, ये हमें क्या क्रिएट करके देता है। हम स्लाइड्स को रीड आउट कर लेते हैं कि हाउ टू असेस मॉडल्स, ठीक है। लाइक हम लोगों ने कस्टम मॉडल्स इसमें जनरेट स्पीच हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, स्पीच जनरेट करवा सकते हैं, कस्टम मॉडल्स हम लोग इसमें क्रिएट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इमेज मॉडल फॉर स्टैंडर्ड एफिशिएंसीज में हमारे पास कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स के साथ रीड आउट कर लेते हैं। परफेक्ट फॉर एवरीडे क्विक वर्क, दिस मॉडल ऑफर्स फास्ट जनरेशन एंड लो क्रेडिट कॉन्सेप्शंस, ठीक है। रेजोल्यूशन अप टू 2K जो हमें ये प्रोवाइड करता है। यूज़ केसेस, आइकन्स, इलस्ट्रेशन, सोशल मीडिया, जो हम इमेज के लिए मॉडल 4 को यूज़ करते हैं वो किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, वो आइकन्स के लिए यूज़ हो जाता है, इलस्ट्रेशंस के लिए, सोशल मीडिया ग्राफिक्स में एंड मोड बोर्डिंग में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इमेज मॉडल 4 अल्ट्रा को जो है वो ये मोस्ट रिकमेंडेड है इन अडोबी फायरफ्लाई में। इसको डिज़ाइनर्स बहुत यूज़ करते हैं बिकॉज डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम रियलिज्म एंड इंट्रिकेट्स डिटेल, ऑल्सो इन इट कंज्यूम्स मोर क्रेडिट्स, इट प्रोवाइड टॉप टायर फोटोग्राफिक क्वालिटी, ठीक है। बेस्ट फॉर पोर्ट्रेट एंड कॉम्प्लेक्स सीन्स, प्रोफेशनल, आइडियल फॉर प्रिंट रेडी, असिस्टेंट, क्लाइंट डिलीवरेबल, ठीक है। सो अगर हम इमेज क्रिएट करने में इमेज मॉडल 4 अल्ट्रा को यूज़ करते हैं, ये मोस्ट रिकमेंडेड है इन अडोबी फायरफ्लाई, ठीक है। अल्टीमेट क्वालिटी, अगर हम मॉडल 5 नेटिव रेजोल्यूशन को चेक करें अडोबी फायरफ्लाई पर जाके, सो इसमें हमें क्या जो है वो मिलती हैं अल्टीमेट क्वालिटी में, रिलीज एट अडोबी मैक्स 2025 मॉडल 5। लाइक हमें जो काम हम लोग अडोबी मैक्स 2025 में जाकर करते थे वो हम लोग इसमें कर सकते हैं अडोबी फायरफ्लाई में। मॉडल 5 इन द AI जनरेशन, नो अपस्केलिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें अपस्केलिंग करने की कोई जो है वो ज़रूरत नहीं होती। रेजोल्यूशन हमें इसकी इतनी मिलती है एंड सुपीरियर ह्यूमन रेंडरिंग एंड प्रॉम्प्ट टू एडिट पावर, ठीक है। वापस हम चलते हैं अपने ठीक है लुक कि मैंने जहाँ जहाँ से उसको सिलेक्ट किया था फिल के साथ के मुझे यहाँ पर चेंजिंग्स चाहिए, ठीक है, तो उसने वहाँ पर फ्लावर्स ऐड कर दिए। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट को ऐड करके भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ पर इसको एक यूनिकॉर्न का प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, सो लेट्स सी कि ये ऐड करती है यूनिकॉर्न उस फिल्म में। ओके उसने वहाँ पर चेंज करके एक फ्लावर के अकॉर्डिंग ही जो है वो उसने उसको चेंजिंग कर दी है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो रिमूव में आएंगे, रिमूव सिलेक्टेड एरिया, हम इसको सिलेक्टेड एरिया को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक्सपेंड करना, अप स्केल करना, अप स्केल से जो है वो इमेज की क्वालिटी हाई होती है। लाइक अगर हम इसको अप स्केल करेंगे एंड अप स्केल यहाँ से करते हैं, सो लेट्स सी ये मोर हमारी पिक्चर को प्रोमिनेंट कर देगी, इसके पिक्सेल्स को एंड ऑल्सो इसके पिक्सेल्स को और प्रोमिनेंट कर देगी। कर लें, ठीक है। सो हमने इसमें इसको पिक्चर को अप स्केल किया है तो उसने हमारी पिक्चर को और प्रोमिनेंट कर दिया है, ठीक है।
लाइक दिस। ओके, सो आज की क्लास में आप लोगों ने जनरेटिव फिल या टेक्स्ट टू इमेज और इमेज को प्रॉम्प्ट कैसे दे के आप लोगों ने यूज़ करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने उसको फिज़िकली और प्रैक्टिकली करके देखना है, ठीक है, कि उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या पर्पज़ है। और आप लोगों ने इसको इमेजेस दे के और उसको अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे के इमेजेस जनरेट करवानी है डिफरेंट तरीके से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम मोर एडवांस चीज़ें एडोबी फायरफ्लाई के अकॉर्डिंग सीखेंगे।